और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होता हुआ देखा जा सकता है, जिसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। क्योंकि यहां पर देखने के लिए मिलता है कि इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद। कल नीतीश कुमार ने बिहार में बड़ा तख्ता पलट कर दिया और इंडिया गठबंधन से भी किनारा कर लिया। ऐसे में इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा यहां पर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और अब सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार क्या मायावती अब चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करती हुई नजर आ सकती है। ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कई बड़े खुलासे किए, जिसमें एक सवाल चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती कभी भी चंद्रशेखर को लेकर कुछ नहीं बोली। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि ये तो आप बीएसपी सुप्रीमो मायावती से ही पूछिए, लेकिन मेरे लिए वो मेरी बड़ी बहन की समान है, मेरी माँ के समान है और मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वो मेरा समर्थन करेंगी और मेरे यहाँ पर मेरे लिए कोई बड़ा फैसला भी सुनाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर मौका मिला, अगर बहन जी की तरफ से पहल की गई तो वो उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहेंगे। हाल ही में मायावती ने भी कहा था कि वो दलित, पिछड़े वर्ग और यहाँ पर आदिवासियों के लिए हमेशा ही काम करती हुई नजर आई हैं। उनकी पार्टी का भी यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ चंद्रशेखर आजाद भी लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या मान लिया जाए कि इन तमाम चीजों को देखते हुए मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिला सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के बाहर होने के बाद अब शायद यहां पर जो तमाम विपक्षी दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो मायावती को मिलकर प्रस्ताव यहां पर भेज सकते हैं मायावती को शामिल होने के लिए। और ऐसे में क्या अब मायावती अपना फैसला यहां पर बदलती हुई नजर आ सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि मायावती कड़े ऐलान कर देती है, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते वो अपने फैसलों को बदलती हुई भी नजर आती है। चाहे यहाँ पर सपा के साथ गठबंधन की बात रही हो या फिर कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान मायावती ने कई बार अपने फैसले बदले हैं। तो क्या एक बार फिर से मायावती अपने उस फैसले को बदलते हुए नजर आएंगी जो फैसला उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर लिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। और क्या यहाँ पर अब ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि चंद्रशेखर आजाद के साथ मायावती अब जल्द ही हाथ मिलाते हुए नजर आएंगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और अगर ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक साथ हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर सीधे और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की उन आरक्षित सीटों पर तो मायावती और चंद्रशेखर आजाद का कब्जा होगा ही होगा। बाकी की जो 80 लोकसभा सीटों में जो बड़ी सीटें हैं यहाँ पर, उन पर भी शायद हो सकता है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद को जबरदस्त जीत जो है वो मिलती हुई नजर आ सके। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।